अब हमने अक्सर देखा है कि जिस ड्रामे का जितना ज्यादा हाइप होता है ना, वो ड्रामा मतलब लास्ट में जाकर के उतना ही बकवास निकलता है। अब इस ड्रामा के साथ भी यही हुई है। कल के डेट में नेटफ्लिक्स पे एक ड्रामा डाला गया जिसका नाम है हायरार्की, जो कि थ्रिलर मिस्ट्री यूथ रोमांस पे बेस्ड है, जिसको पूरी तरीके से देखने के लिए 7 एपिसोड देखने पड़ते हैं, वो भी एक एक घंटे की। अब इस ड्रामा को मैंने देखकर खत्म कर दिया है और आपको बताने वालों कि ये ड्रामा कैसा है और क्या सारी चीजें आपको इसमें देखने मिलती है और आपको ये ड्रामा देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। ड्रामा के अंदर कहानी की बात करूं तो इस ड्रामे के अंदर आपको एक कहानी देखने मिलता है जूसिन हाई स्कूल, जहां पे सिर्फ साउथ कोरिया के अमीर घराने के बच्चे पढ़ते हैं। अब एक दिन उस स्कूल के अंदर एक लड़के की ट्रांसफर होकर के आती है जिसका नाम होता है कांगा, जो कि स्कॉलरशिप पे आता है। अब कांगा आते ही वहाँ के अमीर बच्चों को टारगेट करने लगता है। अब इसके पीछे की रीजन क्या है ये तो आप ड्रामा देखोगे तो पता चलेगा। और इसके अलावा उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है जे ही उसके प्यार में भी फंस जाता है। तो बेसिकली हमें ड्रामा के अंदर यही देखना है जो कांगा है वो एक्चुअली में है कौन, क्यों उस हाई स्कूल में आया है और क्यों वहाँ के अमीर बच्चों को टारगेट कर रहा है और जेई के करीब जाने का रीजन क्या है। सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। अब ड्रामे का ड्रामे हमेशा जैसे नेटफ्लिक्स वाले जबरदस्त करते हैं उसी तरह से इस ड्रामे की डबिंग भी जबरदस्त करी गई है। और देखो पहले बता दूं, ड्रामे के अंदर किसिंग सीन और थोड़ी सी इंटीमेट वाली सीन्स वगैरह देखने मिलती है, तो तुम अगर इसको फैमिली के साथ देखने वाले हो तो मतलब थोड़ा सा सोच समझ लेना कि तुम्हें देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए। बाकी ड्रामा के बारे में बात करें तो ड्रामा उन लोगों के लिए है जो हाई स्कूल वाले ड्रामे देखना पसंद करते हैं, जिसमें बुली देखने हो, रिवेंज देखने मिले, रोमांस देखने मिले, मर्डर मिस्ट्री देखने मिले, तो ये ड्रामा उनके लिए है। और इसके अलावा एक अच्छा खासा लव ट्रायंगल देखने मिले तो ये ड्रामा समझो उन्हीं के लिए है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट पे तुमने पहले ड्रामा नहीं देखा होगा। ऑफकोर्स इस तरह के कॉन्सेप्ट पे तुमने पहले ही ड्रामा देखी है, कोरियन ही ड्रामा, जो कि जिसमें मतलब अमीर बच्चों की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें बुली करा जाता है कुछ बच्चों को। ये सारी चीजें इस ड्रामे में देखने मिलती है। इसके अलावा जो ड्रामा है तुम्हें मतलब और ड्रामा स्टार्टिंग के जो 4 एपिसोड है वो तुम्हें जबरदस्त तरीके से हुक करके रखता है, बट 4 एपिसोड के बाद जो ड्रामा मतलब भाई साहब पलटी लेता है ना भाई साहब तुम्हारा। बाकी ड्रामा में जो तुम्हें मर्डर मिस्ट्री देखने मिलता है वो तुम्हें हुक करके रखता है। इसके अलावा जो ड्रामा के डायलॉग्स वगैरह है वो भी जबरदस्त है। लेकिन 5वें एपिसोड से जो तुम्हें ड्रामे में देखना मिलता है ना, तुम्हारा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ड्रामा को तुम्हें स्टार्टिंग से देख रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा जो है विलेन होगा इस ड्रामे का, लेकिन आगे जाकर के वो बंदा मतलब सीधा साधा हीरो बन जाता है। और जो भाई साहब तुम्हें लगता है कि ये हीरो है, वो मतलब वो क्यों है ड्रामे में तुम्हें समझ में नहीं आता है। जो 4 एपिसोड में तुम्हें देखने मिलती है वो सारी चीजें देखकर लगता है कि भाई साहब ड्रामा काफी खतरनाक होने वाली है, लेकिन आगे के जो 3 एपिसोड है ड्रामे को इतना ज्यादा सिंपल बना देता है ना कि मतलब तुमने एक्सपेक्ट नहीं करी होती वो तुम्हें ड्रामे में देखने मिलती है। इस ड्रामे को मैं अपने दोस्तों के साथ देख रहा था। लास्ट के जो 3 एपिसोड है कैसे देखा है हमने, मतलब हमें जानते हैं। ड्रामे की जो एंडिंग है वो हैप्पी है, लेकिन तुम्हें डिसअपॉइंट कर देगा। तुम जो सोचोगे वो तुम्हें ड्रामे के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो ड्रामा पूरी तरीके से डिसअपॉइंटिंग और एवरेज सा है। तुमने अगर ड्रामा देखा तो तुम लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नहीं देखा तो तुम एक ट्राई दे सकते हो, जहां तक तुम चाहो देखना, उसके बाद बर्दाश्त करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो इसी तरह के नए नए ड्रामा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ इसी तरह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।